हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे। देखो, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट्स हमारी डेली लाइफ में फ़ोन चार्ज करने से लेकर घर की लाइट्स तक हर जगह यूज होते हैं। तो चलो, करंट के फ्लो से लेकर पावर के एप्लीकेशंस तक की पूरी कहानी को समझते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो देखते हैं आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक्स यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से शुरू करेंगे। फिर हम मिलेंगे इस चैप्टर के किंग से यानी ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस आखिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और फाइनली करंट के हीटिंग इफेक्ट और पावर जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी कवर करेंगे। रेडी हो जाओ इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। समझो बच्चों, जैसे नदी में पानी बहता है तो हम उसे वाटर करंट कहते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही जब एक कंडक्टर, सोचो कोई मेटल की वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल। पर एक ट्विस्ट है। एक बात हमेशा याद रखना, बाय कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट मानी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और ये रहा इसका सिंपल सा फॉर्मूला, I = Q/T। इसका मतलब है करंट I बराबर है नेट चार्ज Q डिवाइडेड बाय टाइम T। बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज कितने टाइम में निकल गया। ये फॉर्मूला 1 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है बच्चों। इसकी SI यूनिट है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। हमेशा याद रखना, 1 एम्पियर का मतलब होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है। अब एक बात सोचो, अगर पानी एक फ्लैट जमीन पर रखे पाइप में है तो क्या वो अपने आप बहता है? नहीं ना। उसे फ्लो करवाने के लिए एक साइड प्रेशर ज्यादा और दूसरी साइड कम करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करता, उसको धक्का देना पड़ता है और ये धक्का या इलेक्ट्रिक प्रेशर ही पोटेंशियल डिफरेंस है। और सर्किट में ये काम कौन करता है? एक सेल या बैटरी। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है V = W/Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर है वर्क डन W डिवाइडेड बाय चार्ज Q। सिंपल भाषा में, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा। इसकी SI यूनिट है वोल्ट। और हाँ, 1 वोल्ट की डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में आती है। जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ, जिसके बिना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। तो सोचो, अगर हम धक्का यानी वोल्टेज बढ़ा दें तो फ्लो यानी करंट I का क्या होगा? कॉमन सेंस है ना, फ्लो भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर उतना तेज पानी का फ्लो। इसी सिंपल से रिलेशन को हम एक NCERT एक्टिविटी से समझेंगे। ये सर्किट डायग्राम बोर्ड एग्जाम में बनाने को आ सकता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज पे ध्यान दो, एमीटर जो करंट मेजर करता है हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है हमेशा पैरेलल में लगता है। और सुनो, डायग्राम नीट बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हम इस एक्टिविटी में अलग अलग वोल्टेज पर करंट मेजर करते हैं और उसका VI ग्राफ बनाते हैं तो हमें एकदम सीधी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ओरिजिन से पास होती है। और फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये ग्राफ ही प्रूव करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और बस यही तो है ओम्स लॉ। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी से हमें मिलता है हमारा गोल्डन फॉर्मूला, V = I × R। यहाँ R एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। समझो, रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है, उसे अपोज करती है। बिल्कुल जैसे ट्रैफिक में स्पीड ब्रेकर गाड़ी की स्पीड कम कर देता है। आसान है ना। इसकी SI यूनिट है ओम। चलो अब देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस यानी करंट के रास्ते की रुकावट आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। एग्जामिनर यहीं पे बच्चे पकड़ता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक लंबी और पतली गली में से निकलना ज्यादा मुश्किल होता है, भीड़ भी ज्यादा होती है, यानी हाई रेजिस्टेंस।
वहीं एक छोटी और चौड़ी सड़क पर चलना कितना आसान होता है, राइट? यानी लो रेजिस्टेंस। बिल्कुल यही लॉजिक वायर के साथ है। वायर जितनी लंबी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और वायर जितनी मोटी मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उतना कम रेजिस्टेंस। तो इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर फॉर्मूला बनता है R = रो L/A। यहाँ ये जो नया सिंबल दिख रहा है ना, रो, इसको रो कहते हैं। इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक बात दिमाग में फिट कर लो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग चीजें हैं। रेजिस्टेंस वायर की लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो वायर की लेंथ या थिकनेस चेंज करने से नहीं बदलती। कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे वायर छोटी हो या बड़ी। ये टेबल एनसीईआरटी में दी है और इससे डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई आर एलॉयज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर्स एंड आयंस? इसका रीजन है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल्स से बहुत ज्यादा होती है, जिससे वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही वो हाई टेम्परेचर पर आसानी से जलते या ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसको इग्नोर किया तो मार्क्स भी तुम्हें इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं सर्किट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट पे। रेजिस्टर्स को जोड़ें कैसे? इन्हें जोड़ने के दो तरीके हैं बच्चों, सीरीज या पैरेलल, और दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को एक के बाद एक ट्रेन के डिब्बों की तरह एंड टू एंड जोड़ा जाता है। ऐसे में करंट के पास आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए हर रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन जो टोटल वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वो हर रेजिस्टर में उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। और टोटल रेजिस्टेंस निकालना सबसे आसान है, बस सबको सिंपल ऐड कर दो। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। इसमें सभी रेजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स एक कॉमन पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट्स दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। इस केस में करंट जब जंक्शन पर पहुंचता है तो उसे आगे जाने के लिए मल्टीपल रास्ते मिल जाते हैं, इसलिए टोटल करंट हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है, 1/RP करके निकालना पड़ता है। सच सच बताओ, पहले इसके फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता था ना? ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में सीरीज वर्सेस पैरेलल का कंपैरिजन 3 या 4 मार्क्स का डायरेक्ट आ सकता है। एक बड़ा डिसएडवांटेज सीरीज का ये है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सारे अप्लायंसेस बंद, जैसे दिवाली की लड़ियों में होता है ना। तो अब दिमाग लगाओ और सोच के बताओ, हमारे घरों की वायरिंग सीरीज में होती है या पैरेलल में? अपना जवाब रीजन के साथ नीचे कमेंट करके बताओ। अब तक हमने करंट के फ्लो की बात की। अब हम देखेंगे कि जब करंट फ्लो करता है तो उसका असर क्या होता है। हम सबने नोटिस किया है, फोन चार्ज करते टाइम या लैपटॉप यूज करते टाइम डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलो इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल है जो एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम्स में भी बार बार आता है। इसका जवाब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में छुपा है। चलो इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT, यानी करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम। अब उस सवाल का जवाब सुनो। हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम जैसे अलॉय का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस R बहुत हाई होता है, जबकि उसकी कॉर्ड जो कॉपर की होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। सर्किट में करंट I तो दोनों में सेम है, लेकिन R की वैल्यू इतनी हाई होने की वजह से एलिमेंट इतना गर्म हो जाता है कि ग्लो करने लगता है, पर कॉर्ड नहीं। सिंपल। इसके साथ ही है इलेक्ट्रिक पावर, जिसका मतलब है कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसका फॉर्मूला है P = V × I। और इस हीटिंग इफेक्ट को हम अपनी डेली लाइफ में कितनी जगह यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर से लेकर बल्ब के फिलामेंट तक। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है, याद रखना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये बिना पिघले ग्लो कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो एक ऐसी एलॉय से बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब भी सर्किट में करंट जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो ये पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक करके हमारे महंगे टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस को बचा लेता है। तो सोचना इसके बारे में कि ये छोटे छोटे आंखों से ना दिखने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे के पूरे शहर को रोशन कर देते हैं। ये है फिजिक्स का जादू। साइंस बोरिंग नहीं है, बस उसको फील करके पढ़ने की जरूरत है। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।